हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2021 के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में, अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जी हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर इन द पीसीए फ्रेमवर्क रिलेटेड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित पीसीए ढांचे में पी का अर्थ क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पी का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पी का मतलब होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पीसीए है, पीसीए के अंदर पी का जो अर्थ है वो क्या होता है, प्रॉम्प्ट, है ना। सी का मतलब होता है करेक्टिव, ए का मतलब होता है एक्शन। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फुल फॉर्म इसकी ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पीसीए की फुल फॉर्म क्या हो गई, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पीसीए होता है क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे पीसीए रेफर्स टू द वॉच लिस्ट ऑफ वीक बैंक्स। जो कमजोर बैंक्स होते हैं उसकी वॉच लिस्ट होती है, ठीक है, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई जो वॉच लिस्ट बनाता है वीक बैंक्स की, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। पीसीए लिस्ट बोला जाता है उसको, पीसीए लिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर जो कमजोर बैंक होते हैं उसकी ये लिस्ट बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है एनआरसीवाई, याक मतलब पहाड़ी बैल होते हैं, ठीक है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी। तो याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक बनाया गया है वो कहाँ पे स्थित है, तो आंसर होगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इस क्वेश्चन को। देखिए, और जो ये एनआरसीवाई है, ठीक है, तो इसके लिए जो प्लान बनाया गया है तो उसको अप्रूव किसने किया है, नाबार्ड ने। ये आपको याद रखना है, नाबार्ड हैज अप्रूव्ड ए क्रेडिट प्लान फॉर याक्स, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे नाबार्ड कब स्थापित किया गया था, तो 12 जुलाई 1982 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो क्या होगा आंसर, मुंबई। अगर आपसे पूछा जाए नाबार्ड के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें भी आपको याद रखनी नाबार्ड से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें आपसे पूछा गया कि हु इज़ द हेड ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप ऑन मिनिमम वेजेस एंड नेशनल फ्लोर वेजेस। तो न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर की मजदूरी पर विशेषज्ञ समूह का प्रमुख कौन है वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है, एसपी मुखर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर की मजदूरी क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मिनिमम वेतन दिया जाता है किसी भी मजदूर को प्रतिदिन, ठीक है, तो उसको डिसाइड कौन करता है, तो वर्तमान में जो कमेटी डिसाइड करती है तो उसके प्रमुख कौन है, एसपी मुखर्जी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वो देखिए, यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में कितनी है। तो पर डे की बात की जाए तो 375 रुपये पर डे है। अगर महीने की बात की जाए तो 9,750 रुपये पर मंथ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गोल्ड एक्सचेंज एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज विच वर इन द न्यूज रिसेंटली आर अप्रूव्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो हाल ही में खबरों में थे, किस संगठन द्वारा अप्रूव होते हैं या फिर अनुमोदित होते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर होगा यहाँ पे सेबी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, सेबी। अब सेबी के द्वारा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने दे रखी है। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी की स्थापना की बात की जाए तो क्या होगा यहाँ पे 12 अप्रैल 1992। अगर आपसे पूछा जाए सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो मुंबई, ठीक है। आपसे पूछा जाए सेबी के चेयरमैन वर्तमान में कौन है, तो अजय त्यागी। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। जब इसके ऊपर करंट अफेयर्स बन गया तो ये तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज अप्रूव्ड ए
$250 million लोन फॉर अर्बन फ्लड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट इन विच स्टेट। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में शहरी बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के लिए $251 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो किस राज्य में, किस राज्य के लिए दी है फ्रेंड्स? यहाँ पे आंसर होगा तमिलनाडु के लिए। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य के लिए ये मंजूरी दी है इतने पैसों की। ठीक है, कितने? $251 मिलियन की। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एडीबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं। एडीबी फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, तो मनीला में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे एडीबी का प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो क्या होगा यहाँ पे? मसात्सु असाकावा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया कि क्लैप मिशन की फुल फॉर्म होती है क्लीन आंध्र प्रदेश। ठीक है, मिशन विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज ए स्कीम लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट या फिर यूटी। तो क्लैप मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई एक योजना है? तो किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। किसका? क्लैप की फुल फॉर्म में होती है क्लीन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू की गई ये योजना? आंध्र प्रदेश के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लेना है इसको, है ना। तो क्लैप का फुल फॉर्म होता है क्लीन आंध्र प्रदेश। और ये जो योजना है जो स्टार्ट की गई है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई है। और ये कब स्टार्ट की गई थी? ये महात्मा गांधी जी की जयंती पर स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? जो आंध्र प्रदेश के सीएम थे वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा ये चालू की गई थी गांधी जयंती पर। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री वॉन द फीडे वर्ल्ड वुमेन टीम चेस टाइटल एट स्पेन इन 2021। तो किस देश ने 2021 में स्पेन में फीडे वर्ल्ड महिला टीम शतरंज का खिताब जीता है? तो किस टीम ने जीता है? इंडिया, रसिया, स्पेन, चाइना। आंसर होगा यहाँ पे रसिया ने। ठीक है, किसको हराया है फाइनल में? इंडिया को। इतना याद रखना है आपको, रसिया ने जीता है और इंडिया को हराया है। चलिए इसके बारे में और बता देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ये भी आपको याद रखनी चाहिए। रशिया वॉन द फीडे वर्ल्ड वुमेन टीम चेस टाइटल एट सीटेज स्पेन। ठीक है, इट स्टॉप्ड 2-0 टू रिगेन द टाइटल। देखिए यहाँ पे जो ये रशिया ने जो टाइटल जीता है, ठीक है, ये कहाँ पे जीता है? ये सिटजेस स्पेन में जीता था। ठीक है, तो सिटजेस स्पेन में जो हुआ था फीडे वर्ल्ड वुमेन टीम चेस चैम्पियनशिप, तो उसके अंदर ये जीता था। और इसके अंदर भारत को इन्होंने 2-0 से हराया है। और ये दूसरी बार लगातार दूसरी बार ही खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, तो फीडे की फुल फॉर्म आपसे पूछे जाए तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होता है। अब ये मत सोचना कि फीडे की तो बनी नहीं रही यहाँ पे। ये क्या है कि फीडे क्या है कि फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फीडे की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 20 जुलाई 1924 को स्थापना इसकी की गई थी। और अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो क्या कहाँ पे? लुसेनी, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। फीडे का प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? आर्केडी डेवकोविच। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। देखिए यहाँ पे इस साल जो 2021 में जो यहाँ पे मनाया गया था ये वर्ल्ड हैबिटेट डे है ना, तो वो मनाया गया था 4 अक्टूबर को। ठीक है, तो इस साल ये 4 अक्टूबर को मनाया गया था। और इसकी थीम क्या थी? इस साल थीम थी एस्लेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। तो कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्य में तेजी लाना, इसका क्या था? इस वर्ष का ये थीम था। ठीक है, 2021 का। चलिए ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, तो अज्ञात सैनिक का मकबरा किस देश में स्थित है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है ये? क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर होगा यूएसए में स्थित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूएसए की के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़, यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, यूएसए की करेंसी यूएस डॉलर। ठीक है, और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया कि मित्र स्कीम अनाउंस्ड इन बजट 2021-22, 2021-22 की बात की जाए, 22-23 की नहीं कर रही। ठीक है, 22-23 के लिए तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, ये कब की बात की जा रही है? 2021-22 की। तो मित्र स्कीम अनाउंस्ड इन बजट 2021-22 इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर, तो 2021-22 के बजट में घोषित मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड्स? ये है टेक्सटाइल से। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेक्सटाइल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये रट लेना है इस क्वेश्चन को। अब्दुल रजाक गुरना हु वोन द 2021 नोबेल प्राइज बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो अब्दुल रजाक गुरना जिन्होंने 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता किस देश से संबंधित है? आपको तो पहले बात तो देखिए यहाँ पे जो नोबेल पीस प्राइज था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, नोबेल प्राइज अब्दुल रजाक गुरना। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये किस देश से संबंधित है ये आपको याद रखना है। तो ये किस देश से संबंधित है फ्रेंड्स? यहाँ पे तंजानिया से। ठीक है, तो अब्दुल रजाक गुरना हु वोन द 2021 नोबेल प्राइज बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो तंजानिया से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। स्वामित्व स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा ये लागू की गई है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड ए डिस्कशन पेपर टाइटल्ड इंडियाज पाथ टू पावर स्ट्रेटेजी इन ए वर्ल्ड एड्रिफ्ट, तो किस संस्थान ने इंडियाज पाथ टू पावर स्ट्रेटेजी इन ए वर्ल्ड एड्रिफ्ट शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया है? तो किस इंस्टीट्यूशन ने जारी किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो किस इंस्टीट्यूशन ने जारी किया है ये वाला? तो ये जारी किया है फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नीति अनुसंधान केंद्र, जिसको हिंदी में बोला जाता है नीति अनुसंधान केंद्र, ने यह जारी किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच सिटी इज सेट टू प्ले होस्ट टू द 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तो IITF का जो 40वां संस्करण है उसकी मेज़बानी करने के लिए कौन सा शहर तैयार हुआ था? ठीक है, तो कौन सा शहर में ये किया गया था? तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 में न्यू दिल्ली में इसको कहाँ पे लगा था फ्रेंड्स? ये मेला न्यू दिल्ली के अंदर लगा था। ठीक है, तो न्यू दिल्ली इसके लिए रेडी हुआ था होस्ट करने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता देते हैं आपको। देखिए, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO इज सेट टू कंडक्ट द 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली फ्रॉम 14th नवंबर टू 27th नवंबर। ठीक है, तो भारत व्यापार संवर्धन संगठन 14 से 27 नवंबर तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसको हम बोलते हैं IITF के 40वें संस्करण का आयोजन करने के लिए तैयार हुआ था। ठीक है, और द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भी आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपसे पूछा गया है कि द IMPS फंड ट्रांसफर लिमिट हैज़ बीन चेंज्ड बाय RBI फ्रॉम 2 लाख टू, RBI द्वारा IMPS फंड ट्रांसफ़र की सीमा को 2 लाख रुपए से बदलकर कितना कर दिया गया है? तो इसको 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है फ्रेंड्स? यहाँ पे 5 लाख इसको कर दिया गया है IMPS फंड ट्रांसफर लिमिट को। ठीक है, आपको इतना याद रखना है।
तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएमपीएस के अगर आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाती है तो फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है आईएमपीएस की, ठीक है। तो द आईएमपीएस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आईएमपीएस की फैसिलिटी है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रदान की जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विच रेसिंग ड्राइवर वोन द तुर्किश ग्रांड प्रिक्स 2021, तो किस रेसिंग ड्राइवर ने तुर्किश ग्रां प्री 2021 जीता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 में, वैल्टेरी बोटास ने, ठीक है। तो वैल्टेरी बोटास ने ये तुर्किश ग्रांड प्रिक्स 2021 से जीती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए अगर यहाँ पे सेकंड और थर्ड प्लेस किसका रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन रहा था इसमें, मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। तो मैक्स वर्स्टैपन यहाँ पे सेकंड नंबर पे रहे थे, और थर्ड नंबर पे कौन रहा था, सर्गियो पेरेज, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो सर्गियो पेरेज तीसरे नंबर पे रहा था, और मैक्स वर्स्टैपन कौन से नंबर पे था, सेकंड प्लेस पे, और फर्स्ट नंबर पे वैलेटरी बोटेस था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना इसको। तो किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन शुरू की है। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे जर्मनी ने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपसे पूछा गया कि ए टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन हैव यूज्ड टी एंड बनाना वेस्ट टू प्रिपेयर नॉन टॉक्सिक एक्टिवेटेड कार्बन। तो किस संस्थान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने चाय और केले के कचरे का इस्तेमाल गैर विषाक्त सक्रिय कार्बन तैयार करने के लिए किया है। तो कौन से इंस्टीट्यूशन के साइंटिस्ट ने ये तैयार किया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे IASST के साइंटिस्ट ने ये तैयार किया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IASST की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपसे पूछा गया कि द 70th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 17वां संस्करण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। तो USA के मध्य, भारत और USA के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के लिए ये सबसे बड़ा सैन्य युद्ध अभ्यास है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जो ये वाला है युद्ध अभ्यास है वो सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। और इसका जो 16वां एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन बीकानेर राजस्थान। कब हुआ था, फरवरी 2021 को ये हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे, विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड हंड्रेड्स ऑफ केसेज ऑफ इन्फेक्शन कॉजेज बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला। तो किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। तो किस देश में आए फ्रेंड्स ये, क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आंसर होगा USA के अंदर है ना। और किसकी वजह से आए हैं, कंटेमिनेटेड ओनियन की वजह से, ठीक है। तो कंटेमिनेटेड ओनियन मतलब कि एक दूषित प्याज की वजह से यहाँ पे ये बैक्टीरिया का संक्रमण यहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2021। तो विश्व पोलियो दिवस 2021 का विषय क्या था। तो विश्व पोलियो दिवस 2021 का विषय क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में आपका आंसर होगा डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। तो एक वादे पर वितरित करना, ये यहाँ पे इसका थीम था। तो डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस वर्ल्ड पोलियो डे 2021 की थीम थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपसे पूछा गया कि कृषि उड़ान 2.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। कृषि उड़ान 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ लॉन्च्ड द कृषि उड़ान 2.0। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसका इसका उद्देश्य क्या है, विच एम्स टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चर हार्वेस्ट एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन देयर बाय हेल्पिंग टू इम्प्रूव द एग्री वैल्यू एडिशन चेन। तो जिसका उद्देश्य कृषि फसल और हवाई परिवहन को एकीकृत करना है, जिससे कृषि मूल्य संवर्धन संग्राम में सुधार करने में मदद मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपसे पूछा गया कि गल्फ और मन्नार
गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन नंबर 23 में आपका आंसर होगा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज रिसेंटली प्रपोज्ड ए वेल्थ टैक्स। हाल ही में किस देश ने संपत्ति कर प्रस्तावित किया है? किस देश ने संपत्ति कर लगाया है? वेल्थ टैक्स किसने स्टार्ट किया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका आंसर होगा यूएसए ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएसए ने स्टार्ट किया है, रट लेना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपसे पूछा गया कि विच इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021। तो कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2021 की मेजबानी करने के लिए तैयार हुआ था? तो आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में रायपुर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायपुर यहाँ पे तैयार हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल वाज हेल्ड इन 2019। और इसका जो पहला एडिशन था वो कहाँ पे कब हुआ था? ये 2019 में ये हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो आप भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम था उसका? विक्रांत। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रांत उसका नाम था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 26 क्वेश्चंस। आए फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड विश यू ऑल, बाय।